हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत से इंपॉर्टेंट जी के क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं। तो आज की इस वीडियो को फुल वॉच करना। जितने भी क्वेश्चन आज की इस वीडियो में आपको बताए जाएंगे सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखना। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आपका पहला क्वेश्चन होगा, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? यानी कि पृथ्वी है उसका, हमारा जो धरती है उसका उपग्रह कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा चंद्रमा। यानी कि चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए चंद्रमा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली बार जनगणना हुई थी ऑप्शन बी 1872 ईस्वी में। यानी कि 1872 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को क्या कहा जाता है? तो रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को कहा जाता है खगोलीय पिंड। यानी कि ऑप्शन डी खगोलीय पिंड इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? यानी कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा माउंट कोटोपैक्सी। यानी कि माउंट कोटोपैक्सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जो आगरा नगर है उसका स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन है सिकंदर लोदी होगा। यानी कि आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है। यानी कि कौन सा स्थल है पृथ्वी पर सबसे गहरा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मरीना ट्रेंच। यानी कि मरीना ट्रेंच पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रताप है ऑप्शन बी एंजिल। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी एंजिल सही जवाब होगा। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत के रेल के डिब्बों को कहाँ बनाए जाते हैं? तो भारत में जितने भी रेल के डिब्बे बनते हैं उनको कहाँ पर बनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। यानी कि इस वीडियो में मैंने आपके लिए एक टेस्ट रखा है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। जहाँ पर भी बनता होगा आप सही आंसर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में अमल में लाया गया? यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल है उसको किस वर्ष अमल में लाया गया, यानी कि यूज़ में लाया गया, इसको पारित किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी वर्ष 2005 में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा वर्ष 2005। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, स्टेनली जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? यानी कि जो स्टेनली जलप्रपात है वह किससे संबंधित है इन ऑप्शन में से? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी होगा कांगो से संबंधित है। यानी कि ऑप्शन बी कांगो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? यानी कि भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा लॉर्ड मेयो के। यानी कि लॉर्ड मेयो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को कहते हैं ऑप्शन सी मैकमोहन रेखा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी मैकमोहन रेखा होगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछाई थी? तो भारत में रेलवे लाइन बिछाने का सर्वप्रथम श्रेय किसे जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। यानी कि लॉर्ड डलहौजी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति की सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? यानी कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी होगा ज्वालामुखी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी ज्वालामुखी है। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ? यानी कि भारत में रेलवे लाइन का निर्माण हुआ था तो सर्वप्रथम किन नगरों के बीच में किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मुंबई और थाने। यानी कि मुंबई और थाने के बीच में प्रथम बार रेलवे लाइन का विस्तार किया गया था। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम शासक था ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर
ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी हो जाएगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मुगल आक्रमण हुए? भारत में किसके शासनकाल में सबसे अधिक मुगल आक्रमण किए गए थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, यानी कि सबसे ज़्यादा मुगल द्वारा आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किया गया था। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विश्व की सबसे मीठी झील कौन सी है? यानी कि इन ऑप्शन में से सबसे मीठी झील कौन सी है जो कि विश्व में प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सुपीरियर, यानी कि सुपीरियर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है? तो कौन सा ज्वालामुखी है जिसमें अक्सर उद्गार होती रहती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जागृत ज्वालामुखी, यानी कि सबसे ज़्यादा उद्गार होती रहती है वह ज्वालामुखी है, ऑप्शन डी जागृत ज्वालामुखी। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इक्वेडोर में, यानी कि इक्वेडोर में स्थित है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, रेगिस्तानों में बादल बरसते नहीं हैं क्योंकि? तो क्या कारण है रेगिस्तान में बादल नहीं बरसते हैं इसके? तो इन ऑप्शन में से आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, निम्न आर्द्रता के कारण। तो निम्न आर्द्रता कारण इसका सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? तो कौन से महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए होगा, अफ्रीका महादेश में, यानी कि अफ्रीका महादेश में एटलस पर्वत स्थित है। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन में 2 बार समुद्र के पानी लयबद्ध उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ज्वार, यानी कि ज्वार कहते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी ज्वार रहेगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो भारत में जितने भी फसल होते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा उत्पादन होने वाली फसल कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, चावल, यानी कि चावल भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन की जाती है, ऑप्शन ए चावल इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो इस बुक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रमेश चंद्र दत्त, यानी कि इस बुक के लेखक है रमेश चंद्र दत्त, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी जल विद्युत परिसर किस राज्य में स्थित है? तो टिहरी जल विद्युत परिसर स्थित है वह राज्य है ऑप्शन डी उत्तराखंड, यानी कि उत्तराखंड में स्थित है, ऑप्शन डी उत्तराखंड इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप का कारण क्या है? तो भूकंप आने का जो कारण होता है वह क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भूघूर्णन, यानी कि भूघूर्णन इसका कारण होता है भूकंप आने का, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक था? तो अंग्रेज शासन का प्रभाव जिस क्षेत्र में अधिक था वह क्षेत्र है ऑप्शन बी आर्थिक, यानी कि आर्थिक क्षेत्र में अंग्रेज शासन का अधिक प्रभाव रहा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो जो रजिया सुल्तान थी वह किसकी बेटी थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इल्तुतमिश की, यानी कि इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत थाईलैंड हाईवे किस देश से होकर गुजरता है? तो जो भारत थाईलैंड हाईवे है वह कौन से देश से होकर गुजरता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, म्यांमार से, यानी कि म्यांमार इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ऑप्शन सी म्यांमार सही जवाब है। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? यानी कि कौन सा ऑप्शन है इनमें से जो कि विश्व की सबसे बड़ी झील है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कैसिपियन सागर, यानी कि कैसिपियन सागर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनस की खोज किसने की थी? तो जो यूरेनस की खोज की थी वह कौन है खोज करने वाला? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हर्शेल ने खोज की थी, हर्शेल इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश सबसे अधिक द्वीप समूहों से मिलकर बना है? तो ऐसा कौन सा देश है विश्व में जो कि सबसे अधिक द्वीप समूहों से मिलकर बना है?
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन ए हो जाएगा इंडोनेशिया। यानी कि इंडोनेशिया ऐसा देश है जो कि सबसे अधिक द्वीप समूहों से मिलकर बना है, इसलिए ऑप्शन ए इंडोनेशिया इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स किस देश के थे? तो जो कार्ल मार्क्स थे वह कौन से देश के थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जर्मनी देश के थे, यानी कि ऑप्शन सी जर्मनी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको हमें कमेंट करना है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन शो कर रहे हैं 70%, 69%, 59% और 33%, यानी कि इन ऑप्शन में से कितना प्रतिशत है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो दोस्तों इस वीडियो में इतनी क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलेंगे एक नए वीडियो में।